अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 14 से स्ट्रेटोस्फेयर के रिलेटेड है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ा था, यानी कि हम लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने जो फर्स्ट लेयर पढ़ी थी वो ट्रोपोस्फेयर थी, यानी कि जिसकी हाइट हमें 0 to 12 किलोमीटर थी। और हमने इसमें ये देखा था कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फेयर में क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था, यानी कि वो हमारे पास टेम्परेचर कम होता जा रहा था। और लास्ट लेयर जो थी यानी कि 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर के, वहाँ पर टेम्परेचर -58 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अब जो नेक्स्ट लेयर हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है, इसकी जो हाइट है हमने ये भी पढ़ी थी कि ये हमारे पास 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आती है। अब हमारे पास 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वेरिएशंस, वो -58 से 2 डिग्री सेल्सियस पर जाता है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमारे पास जो बेसिकली जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है। ओजोन हमारे पास, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास O3 है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होने की मेन रीज़न जो है, वो रीज़न भी हमारे पास क्या है, वो ओजोन लेयर ही है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते तो ओजोन लेयर की मौजूदगी की वजह से हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके बाद कह रहे हैं कि जो हमारे पास ओजोन है, ओजोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है, यानी कि एक ओजोन की अपर लेयर है, फिर एक मिडल लेयर आती है, और उसके बाद एक हमारे पास लोअर लेयर आती है। अब जो ओजोन की अपर लेयर है, वो अपर लेयर डायरेक्टली सूरज के साथ कांटेक्ट में होती है, सनलाइट के साथ। तो जैसे ही सूरज सन से अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन, जिनको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो वो जैसे ही ज़मीन पर आती हैं तो यानी कि ओजोन पर पड़ती हैं अपर लेयर पर। ओजोन के अपर लेयर पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ते ही क्या होता है कि जो ओजोन O3 है हमारे पास, ये ओजोन O3 जो है हमारे पास, ये कन्वर्ट हो जाता है O2, जैसे नीचे इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है। यानी कि ओजोन O3 जो मालिक्यूल है, ये ब्रेक करता है अपर लेयर पे। अपर लेयर पे ब्रेक होने के बाद इससे एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल प्रोड्यूस होता है और एक मोनोटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। मतलब हमारे पास एक मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और एक डाईटॉमिक ऑक्सीजन तैयार होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, ये तो हमारे पास ओजोन की डिकम्पोजिशन हो रही है, इसको बोलते हैं कि ओजोन टूट रही है। लेकिन इसके बाद नीचे ही हमारे पास कह रहे हैं कि दूसरी जो लेयर स्टार्ट होती है वो हमारे पास मिड स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। तो मिडल स्ट्रेटोस्फेयर पे हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। मतलब जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आ रही हैं वो डायरेक्टली अपर लेयर पे पड़ रही हैं, लेकिन लोअर लेयर पे जो हमारे पास जो क्या कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, उनकी अमाउंट कम हो जाती है। तो उनकी अमाउंट कम होने की वजह से क्या होगा कि जो दोबारा से डायटोमिक ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन है, ये दोबारा से आपस में कंबाइन करके हमें ओजोन लेयर बना कर दे देंगी। यानी कि अपर लेयर पर डिकम्पोजिशन होती है ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, लेकिन जो लोअर लेयर है वहाँ पर कंपोजिशन होती है ओजोन लेयर की ड्यू टू द लो लेवल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बट इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो, इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर ओजोन लेयर नहीं बनती। ओजोन लेयर ना बनने की रीज़न हमारे पास यही है कि क्योंकि यहाँ पर ना डिकम्पोजिशन हो रही है, ना हमारे पास कंपोजिशन हो रही है ओजोन की ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रेटोस्फेयर के रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने ये सेकंड लेयर थी, और इसमें ओजोन की जो प्रेजेंस है वो 30 किलोमीटर तक होती है। यानी कि हमारे पास 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके अंदर 30 किलोमीटर की हाइट पर हमारी ज़मीन से, अर्थ से, वो हमारे पास ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।